जानवर हैं उनको मुंह में जुबान नहीं है, वो इतना ज्यादा सोच नहीं सकते जितना हम आदमी सोच सकते हैं। सोचते तो वो भी हैं, भूख उनको भी लगती है तो तब वो रोते भी हैं, यदि उनको ना मिले, पानी ना मिले तब भी वो रोते हैं। लेकिन इससे ज्यादा वो सिर्फ ना अपना पेट भरने के लिए या जिंदा रहने तक की सोच सकते हैं। उनका विकास इतना ही होता है दिमाग का, लेकिन व्यक्ति का विकास बहुत ज्यादा मनुष्य का, इसीलिए वो जानवरों से अलग है और उनसे आगे है और उनको अपने अनुसार चला रहा है, बल्कि जानवरों को और सारी चीजें अपने अनुसार पैदा कर लेता है। तो हम अपनी शक्तियों को जो मनुष्य के अंदर है विचार करने की, उन शक्तियों को जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा हम ताकतवर होते चले जाते हैं। और शिक्षा भी उसी का एक माध्यम है कि कैसे हम अपनी शक्ति को, दिमाग की जो शक्ति है, समझदारी है, उसको कैसे बढ़ाएं। एक व्यक्ति यदि सारे काम कर करके देखने लगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा कि देखो आग जलाती है कि नहीं, हाथ डाल कर देखने की जरूरत नहीं है इस बात को, ये बात हमें पता लग जाती है। बहुत सारी चीजें हमारे से पहले जीवन में जो लोग आए उन्होंने अपने अनुभवों को, जो उनको जिंदगी में समस्याएं तो आती हैं लेकिन उन समस्याओं को कैसे दूर करें, वो सारा वो लिख के चले जाते हैं किताबों में, कहानियों में, कविताओं में या दूसरी चीजों में, जो उन्होंने खोज करे वो उसको लिख के चले जाते हैं। हम इस शिक्षा के माध्यम से हम उन्हीं चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमारा अपना एक व्यक्ति का ज्ञान तो बहुत ही सीमित होता है, उसके पास समय भी बहुत सीमित होता है, तो जब वो इस पढ़ाई के माध्यम से, इन किताबों के माध्यम से हम जो पुराने लोग हैं हमारे से भी पहले की, जो ज्ञान को स्टोर करके या कहो कि किताबों के माध्यम से उसको संयोजित करके हमारे लिए रख के चले गए, हम उसका प्रयोग कर लें ताकि जो उन्होंने सीखा था उसको भी हम सीख लें। अब कोई पुराना बंदा तो मिलेगा नहीं आपको कान में बता के जाएगा कि भाई ये बात ऐसे हुए करती, तो वो तो अब इन्हीं में मिलेगी। तो हम जो है शिक्षा के माध्यम से ये सब चीजें करते हैं। देखो सबसे पहले जरूरी क्या है किसी भी बंदे के लिए, ये पहचानना कि मैं हूँ, मेरी क्या औकात है। औकात मतलब ताकत है, शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे कहते हैं हाथी ने पता नहीं होता उसके अंदर कितनी ताकत है। यदि उसको पता लग जाए ना हाथी को, तो वो जो उसके ऊपर बैठे हुए आदमी उसने चलाना रहना वो नहीं मानेगा, उसको अपनी अंदाजा नहीं है। आदमी के अंदर भी है, यदि उसको ये एहसास हो जाए कि तेरे अंदर कितनी ताकत है तो क्या कर सकता है। ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, शारीरिक ताकत तो जानवरों में ज्यादा होती है, लेकिन आदमी अपनी बुद्धि से ही, तर्क से, तरीकों से कर ले। तो मनुष्य को क्या है, आप सबको पता है इस बात का, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा, ज्ञान की बात नहीं बता रहा, कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं जब हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं मिलती हमारे को। मतलब कणक पैदा होती है, हम उसका आटा बना के फिर रोटी बना के फिर खाते हैं, सीधी कणक तो नहीं खाती, सीधे उसी को, उसकी जो तूड़ी है वो अलग कर लेते हैं। या ऐसे कपड़ा रुई से बनता है या किसी चमड़े से बनता है, जिस भी चीज से बनता है उसी चीज को तो नहीं हम ढक लेते हैं। नेचर से तो हमें वो चीज मिलती है, लकड़ी मिलती है, मेज तो नहीं मिलती, मेज तो हमें खुद ही बनानी पड़ती है। ये जो लकड़ी को मेज में बनाने का जो तरीका है ये आदमियों को आता है, थोड़ा थोड़ा तो जानवरों को भी आता है कि जैसे घोंसले बना लेंगे अपने बहुत सुंदर सुंदर, या कोई चूहा भी बिल बना लेगा अपने, लेकिन वो सिर्फ अपने जीवन बचाने के लिए है। मनुष्य सिर्फ जीवन बचाने के लिए है। तो एक तो ये चीज है कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि भी पेपर पास करने हैं, अगली क्लास में चढ़ना है, वो तो चढ़ना ही है। उसके अलावा कि जो हमारे अंदर शक्ति है उसको पहचाने, उसको ताकत दें, अपने आप को खुराक दें हम। ये हमारे खाद पानी है, जो ये अनुभव है
और जो इसको जितना ज्यादा हजम करने की, पचाने की रखेगा अपने अंदर, उतना ही वो होता चला जाता है। तो एक तो ना जो हम पढ़ाई करते हैं उसको इस रूप में देखो, इस रूप में नहीं कि पिछली बार 8वीं में थे इनका 9वीं में हो गए, ये तो अपने आप ही होंगे जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात। जो से आदमी 8वीं और 9वीं में नहीं जाते वो भी बड़े होते चले जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ तो ज्ञान उनको भी हो जाता है जीवन जीने में। लेकिन उसको कैसे वो करें, और क्योंकि पढ़ाई भी जो होती है अपने सिलेबस जो बना हुआ है उसमें भी सारी बातें नहीं आ सकती। वो तो सभी के लिए बने हुए हैं, जो भी बच्चा 8वीं में आ गया सभी के लिए है, लेकिन सबकी क्षमताएं तो एक जैसी नहीं होती ना सबके मकसद एक जैसे होते, ना सबके इरादे एक जैसे होते। तो जिसके फिर थोड़े से ज्यादा इरादे होते हैं, ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फिर उनको स्वाभाविक तौर पे उनसे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे खिलाड़ी दौड़ते तो सारे ही हैं मैदान में, लेकिन फर्स्ट तो एक आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है, हर रोज अपना स्टेमिना बढ़ाता है, हर रोज जो है नए नए काम करता है। तो ऐसे ही किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ के हम अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं, हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, दिमाग की शक्ति को बढ़ाए जा रहे हैं। और उसमें यदि कोई ऐसी किताबें भी हों जो हमारे को आनंद के साथ यानी कि मजे के साथ, जिसमें ये भी लगे कि भी हाँ ठीक है, हल्के हल्के तरीके से पढ़े भी जा रहे हैं और हमारी शक्ति भी बढ़े जा रही है, मतलब जैसे ऑटोमेटिक हो जाता है ना कि वो काम हो जाए। तो इनमें कहानियों में, कविताओं में वो चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं, जो समाज है हमारा, जिसमें परिवार है, गांव है, ये इलाका है, ये क्लास है, कोई भी जहाँ पे भी एक से ज्यादा अलग अलग संबंधों के कारण हम जुड़े हुए हैं सारे लोग। तो इस सारे समाज में कैसे इसको आगे बढ़ाते हुए अपनी जगह बनाए अपने परिवार में, उसको समझने की जरूरत है, परिवार को भी, खुद को भी। और वो भी इस विद्या से, नॉलेज से, ज्ञान से, और कोई तरीका नहीं है। मतलब दुनिया में आज तक कोई ऐसी चीज बाजार में नहीं मिलती जिससे मतलब हम जो है अपनी इस शक्ति को बढ़ा सके। बाहर से नहीं डाली जा सकती ये शक्ति मानसिक विकास की। ये ना हमारा गुण है, पर्सनैलिटी का, हमारे शरीर का गुण है ये। और यदि हम इसको बढ़ाएंगे, इस गुण को, तो ये बढ़ जाएगा। यानी कि गुण का मतलब ये होगा कि अपने अंदर ही पैदा होगा। जैसे गुलाब की जो खुशबू है ना, वो बाहर से नहीं आती, उसके अंदर उसका ही गुण है। वो गुलाब है तो उसके अंदर खुशबू है। ऐसे यदि हम बंधे हैं तो हमारे अंदर एक दिमाग है, और दिमाग का काम है सोचना। अब वो सोचना किस दिशा में और कितना ज्यादा और कितना सही, कितना दूसरों के काम आने वाला, अपने काम आने वाला, फिर ये काम बच गया। गुण तो उसमें है, तो उसमें हमारे ये सब चीजें मदद करती है। तो सबसे पहले देखो क्या चीज है। मेरा नाम सुभाष है, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं फलां गांव में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप ये करते थे, मैं कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन सी मेरे सामने दिक्कतें आती थी, मेरे बचपन के दोस्त मेरे कौन थे, किन चीजों में ये था, उनका क्या बना जो मेरे साथ आसपास थे, मैं ऐसा क्यों हो गया, वो वैसे क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले यहीं से बात शुरू होती है। इसलिए और इस काम में मजा भी आता है। हर एक बंदा ऐसे कहता है मेरी सुनो, पहला मेरी सुनो। 4 बंदे बैठे होंगे ऐसे कहेगा। ऐसे क्यों कहते हैं मेरी सुनो? क्योंकि हर एक आदमी की ये इच्छा है कि जो उसके अंदर है वो दूसरों को बताए। ये हमारा स्वाभाविक गुण है मनुष्य का, कि अब बंदा अपने आप को बताना चाहता है, अपने आप को, जिसको कहते हैं एक्सप्रेस करना चाहता है, अंग्रेजी में एक्सप्रेशन है। और जो बताना चाहता है, सबसे अच्छी चीज है बताने की जुबान। जुबान से बताना चाहता है, बोल के बताना चाहता है। तो अपने बारे में बताने की जो भूख है, अब वो बोल के भी है, वो लिख के भी है, वो दौड़ के भी है,
अपने अंदर कोई तो हम बाहर प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं अलग अलग चीजों के माध्यम से। तो ये जो चीज है कि अपनी पहचान बनाना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, ऐसे नहीं छुप जाना, चुप नहीं हो जाना। ये जिसके अंदर ये गुण पैदा हो जाएगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, सब में होता है ये। लेकिन कुछ लोग अन्य अन्य कारणों से, कि लोग क्या कहेंगे, कभी मैं गलत ना बोल दूं, या बार बार जैसे विकास कहते हैं अगर मैं चुप करा देंगे ना तने कुछ नहीं पता, और धीरे धीरे बंदा सोचेगा क्या पता असली में मैंने पता ना हो, मैं ना ही बताऊं, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं हमेशा गलत ही हो जाता हूं जब भी मैं कुछ कहता हूं। ऐसी अनेक चीजें होंगी, सब चीज ये मुश्किलें हैं सारी चीज में। अच्छा, बच्चे पे ज्यादा सवाल होते हैं, वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, माँ बाप के पास उत्तर होते नहीं उनके, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं होता, या वो अपने काम में ज्यादा बिजी हैं, दूसरे काम करने उनने उस मौके पर जब सवाल पूछा गया तो वो बच्चे को यही कह देते हैं कि छोड़ यार क्यों दिमाग खा रहा मेरा, और अपने मास्टर ने जाकर पूछ लिए, मैंने नहीं बोला इसका, नवी नवी बातें सीखा, चल छोड़ पर अपना स्कूल का काम कर ले, दिमाग ना खराब करें। वो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी यानी कि आपको सोचने से, सवाल पूछने से रोकने की चीज दिखेगी कहीं कहीं। आप तो जानना चाह रहे हो, तो इस बात से निराश नहीं होना। क्या जो मनुष्य का गुण है, सवाल पूछना, अपने आप को अभिव्यक्त करना, उसको बढ़ाते ही चले जाना। पत्थर तोड़ा ना पाओ, उस पर 6 बार थोड़े मारने पड़े, एक बार में तो नहीं टूटता, 6 बार धीरे 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 क्या होगा, ब्रेक हो जाए। तो लगातार प्रयास करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कुछ लोग खुद ही निराश हो जाते हैं कि मैंने तो बहुत जोर ला लिया, मेरे पे नहीं होता है। पहले स्कूलों में कहानी सुनाते थे, स्पाइडरमैन और किंग, एक राजा था, सुनी होगी सबने। वो इसीलिए थे कि बार बार प्रयास करते रहो, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। तो ये जो इसका मतलब क्या है कि निरंतरता में कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि लगातार करने की जरूरत है। कोई भी काम लगातार करोगे तभी उसमें आपको मिलता है। ये बात पढ़ने में भी है, और ये बात लिखने में भी है, ये बात सोचने में भी है, ये बात दौड़ने में भी है, सब चीजों में है। बार बार करना बहुत जरूरी है, बार बार करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि देखो, एक बार जन्म होया है, क्या अपने आप को खूब जाहिर करो, बोल के, लिख के, दौड़ के, पेंटिंग बना के, जितने भी माध्यम मिल सकते हैं आप उन सब। लेकिन जाहिर तो आप तब करेंगे और प्रशंसा भी तब मिलेगी जब अपने अंदर कुछ होगा जाहिर करने के लिए। बहुत सारे लोग कपड़े में अपनी पर्सनैलिटी बना ले। अब कपड़े का क्या है, वो तो जो शोरूमों है वहां जो पत्थर से टंग रहे, प्लास्टिक के रखे हैं, उन पे भी टंग रहे हैं कपड़े। तो कपड़े तो वो हैंगर पे भी टंग रहे हैं, उससे थोड़ी पर्सनैलिटी बनती है। नहीं तो सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी तो उसी की होती, वो जो बाहर शीशा में लगे होते हैं, महंगे महंगे टंगे होते हैं, उसके ऊपर सबसे सुंदर टांगते हैं उसको, वो सबसे बढ़िया पर्सनैलिटी वाले होते हैं फिर तो इन बातों की फिक्र करने की जरूरत है। या तो कपड़े तो अपन अपने आप को ढकने के लिए बना रखे, पर्सनैलिटी तो हमारे यहाँ माइंड की पावर है। अब वो पावर जो बढ़ाने की बात है, उसके जो जो तरीके होते हैं उनको बनाओ, और उनको ज्यादा से ज्यादा जाहिर करने की, एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की, दूसरों के साथ जुड़ने की तरीके ढूंढो, कलाएं सीखो जितने भी, क्योंकि तरीके तो यही है बताने के। कोई अपनी कला को डांस के माध्यम से बताता है, बातें तो वही हैं। आप मान लो नाच देखोगे, डांस देखोगे, जो अपने गांव में और सब जगह होते करते हैं,
वही सारे काम ही है हमारे जीवन के कि खेत में ऐसे बरसा रहे हैं, तो जब वो बरसने की बात आएगी, कोई अनाज वगैरह बरसाते हैं अलग अलग छिलके करने के लिए, छिलका अनाज करने, तो वो ऐसे 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 करने लगेंगे, कोई ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे करने लगेंगे, बच्चा खिला रहे हैं तो ऐसे ऐसे एक्शन देने लगेंगे। तो हर एक चीज में है आदमी का। तो इसलिए आपके सामने जो सबसे बड़ी बात है, अभी आप बच्चे हो, सीख रहे हो, मतलब आपके सामने एक जिंदगी आवेगी, उसमें समस्याएं भी आवेंगी। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं, कोई कितना ही बड़ा ताकतवर हो, पैसे वाला हो, कितना ही बहादुर हो, कि दिक्कतें नहीं आती। दिक्कतें तो आएंगी, ये तो पक्का। अब हम उन दिक्कतों को कैसे दूर करेंगे या नहीं करेंगे, या हताश होकर बैठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, या उसमें से निकलेंगे, ये हमने सोचना। दिक्कतें न तो आना, अब हम उनको कैसे पार करेंगे, ये हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी उन दिक्कतों के बारे में, ये हमने सोचा। यदि हमारे अंदर हौसला है, दिमागी शक्ति है, और दिक्कतें दूर करने के तरीके पता है, और वो जो कि सारे ज्ञान से आते हैं, तो हम उसको दूर कर लेंगे। नहीं तो अपने रोंदे रहेंगे बैठे। और क्या है, यही है बात। ये पढ़ाई, ज्ञान, विद्या, दूसरों के अनुभव, जो बात आपको खुद करके 15 साल पीछे पता लगेगी, वो बात पढ़ के आपको आज ही पता लग जाएगी। आप 15 साल एडवांस हो गए। जो बात आपको अब खुद ही की मैंने नहीं पढ़ना जी, या मैंने दूसरों से सीखना ही नहीं है। सीखता तो है ही बंदा दूसरों से, हर चीज दूसरों से सीखता है। रोटी बनाना, कपड़े डालना, बोलना, सब हम नकली तो मारते हैं, जो माँ बाप सिखाते हैं सीखने लग जाते हैं। तो दूसरों से सीख के हम जल्दी से एडवांस हो सकते हैं, आगे तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए समस्याओं को कैसे निपटें, उसके क्या तरीके निकालें, उनको समझने के, ये क्षमता होती है हमारे अंदर। और ये जो पढ़ाई है, ये चीज हमें देती है। हमारे हर एक बंदे के अंदर ये यहीं से इसके अंदर खुराक आती है। ये हमारी दिमागी खुराक है, ये मान के चलो। जैसे शरीर को दूध की, घी की, फ्रूट की, या और भी जो चीजें बता हमें सारे, उन सब चीजों की जरूरत है यदि हमें ताकतवर होना है। तो मानसिक तौर पे भी ताकतवर होने के लिए मनुष्य दिमाग की भी खुराक है। पता क्या है, बताऊं बात सही, बता दें। वो ये है कि हम शरीर पे तो बहुत ध्यान दे रहे, माँ बाप भी कह देते हैं कई बार कि भी चलो ये खा ले, फलानी चीज कर ले, बीमार हो गया ये खा ले, लेकिन दिमाग की खुराक के लिए कोई ध्यान नहीं देते। ना हम खुद देते और ना हमारे माहौल में आसपास है जो दिमागी खुराक है। और ताकत असली दिमाग में ही है। शरीर तो कितना ही मजबूत कर लो, एक बैल से ज्यादा ताकत नहीं हो सकती, उसमें सबसे ज्यादा ताकत रहेगी। तो इसलिए अपने माइंड की ताकत को आपने इस शिक्षा के माध्यम से, दूसरों से सीख के, दूसरों के अनुभव जान के वो ले, यही शिक्षा का मकसद है। तो इससे यही होगा कि जो हमारी शक्ति है ना, वो अभी मैं इतना तो फिर इतना फैल जाऊंगा, मतलब ऐसे एक्सपेंड हो जाती है बंदे की, इतनी ताकत होगी। इसीलिए शिक्षा का मतलब ही ऐसे कहते हैं कि जो हमारी अपनी शक्ति है ना, उसका विस्तार है, वो एक्सटेंशन है उसकी, ये चीज। तो इस दृष्टि से आप अपनी पढ़ाई को, सारी चीजों को धीरे 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 मतलब लगाते चले जाओ, कि ये बात है। अपने पेपर भी पास करो, उसमें नंबर भी अच्छे लो, और अपने उससे एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, जो दिमाग को ताकत देने वाली हैं, वो भी आपको करनी पड़ेंगी यदि आपने दूसरों से ज्यादा साधारण से आगे बढ़ना है, खास बढ़ना है, तो खास काम करने पड़ेंगे। ये मोटी सी बात है। जैसे सारे में न्यू रहना मिलकर, जैसे फिर कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमने खुद ही सोचना कि नहीं, मन ने कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। न्यू फोटो हमारी भी टंगी हुई होनी चाहिए, जिस तरह इनकी लग रही है इन बंदियां की। ये क्यों लग रहे हैं फोटो?
उस टाइम पे कितने लोग थे 23-23 साल के, और कितने पढ़े लिखे भी थे, लेकिन इतनी निडरता, इतनी सच्चाई, दूसरों के लिए करने का जज्बा, ये सारी बातें इनमें थी। तभी हम इनकी फोटो लगा के इनके नाम पे पुस्तकालय रखे, या इनके साहस से, इनके ज्ञान से हम सीखते हैं। हमारे ये आदर्श है कि हमने ऐसा बनना है, हम इस रास्ते पे। तो ये बात है मुख्य रूप से। और समय के साथ साथ अपने मकसदों को, अपने चीजों को हमें हमेशा ही बदलते रहना पड़ता है। हमेशा ही जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी, हम अपने दिमाग को इतना खुला रखें, संकीर्ण होने की जरूरत नहीं है। हर जो हमारे घरों में और में बहुत सारी खराब चीजें सीखते हैं हम अपने घरों से, माहौल से, जिसमें कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती। उन सब चीजों का दिमाग पे ऊपर हावी नहीं होने देना। जो सच्चाई है ना, वो जानने का प्रयास करना है, चाहे कोई दादा कह रहा हो, चाहे कोई परदादा ने कही हो, चाहे पड़ोस में कह रहे हो, चाहे 100 लोग कह रहे हो। बात सच है कि नहीं, तभी महत्व तो बात है उसका। इतने लोग कह रहे हैं, ये अपने आप में कोई गुण नहीं है। इसलिए, और वो बात, इतने लोगों की बात नकारने का या उनकी दूसरी बात कहने का मकसद, शक्ति उसी बंदे के अंदर आती है जिसके अपना दिमाग काम करना शुरू कर देता है, अपना गुण विकसित कर लेता है। तो भाई यही बच्चों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको कि भी आप एक अच्छे पुस्तकालय से जुड़ गए। यहाँ पे ये तो आपके लेवल की किताबें हैं, धीरे धीरे आप बड़े भी हो गए, अपने आप हो गए, वो तो उसमें तो था ना कुछ करने की जरूरत नहीं। उम्र तो बढ़ती जाएगी, बस उम्र के साथ आपकी ताकत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये आपके ऊपर निर्भर है। और ये ना छोड़ियो, जीवन में कितना ही बड़ा संकट आ जाओ, जो कि आना ही है, कष्ट आ जाओ, यदि आपके अंदर, जैसे आप मकान बनाते हैं, नींव अच्छी तरह तोड़ दें उसको, कुट्टा मतलब, ताकि ये बैठे नहीं, ये बैठेगा नहीं। कितना ही लोड आ जाओ, तूफान आ जाओ, बारिश आ जाओ, पानी बाढ़ आ जाओ, हमारी नींव पक्की होनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। वो इसीलिए बता, कोई मड़ी सी संकट आया, बंदा बैठ गया, अपना बैठा रोंदर के हो गया, मर गया भाई मेरे तो। उन आदमियों के कोई नहीं रहा, कहानियां बनती, संगीत बनते, उनके नाम पे कोई फोटो लांदा उनकी। वो तो हजारों लाखों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह से पैदा होते हैं, मरते चले जाते हैं, ना अपने जीवन में सुखी, ना दूसरे प्रेरणा लेते, ना उनके बाद उनका कुछ भी। और बात सिर्फ यही है नींव कुटाई की, और फालतू कुछ नहीं। वो भी अपने वर्ग इंसान है, जो हिम्मत हौसला करते हैं, वो भी अपने जैसे ही है। उसमें बस इतना ही फर्क है बच्चों। देख लो, हमारे सामने दोनों चीज है। एक ना रविंद्रनाथ टैगोर है, बंदा नाम सुने होगा, व्हाइट दाढ़ी वाला, ऐसे बहुत बड़ा कवि और लेखक विचारक है। उसकी ना एक कविता है छोटी सी, उसका नाम है दो पंछी, दुई पाखी, पक्षी मतलब पक्षी। उनमें क्या होता है, एक पक्षी तो बैठे हुए है पिंजरे में, और दूसरा जंगल का पक्षी आजाद है। वो बातें कर रहे हैं आपस में दोनों। वो कह रहा भी तो यहाँ आ जा पिंजरे में, कविता में है, मैं वैसे सुना रहा हूँ आपको। पिंजरे में आ जा, यहाँ बढ़िया खाना मिलता है, अच्छी सिक्योरिटी है, चारों तरफ सोने का पिंजरा है, टाइम टाइम पर रोटी आ जाए, कोई कुछ नहीं करता, आराम से खाओ और सो। दूसरा कह रहा भी तुम बाहर आ जा, यहाँ खुली हवा है, ये है, वो अपने चीजें बता दे, इस तरह के फ्रूट मिले यहाँ। वो कह रहे मैं आ तो जाऊं बाहर, फिर मैं वहां सोऊंगा, फिर ऊपर कड़ा बैठूंगा मैं। वो कह रहे मैं अंदर तो आ जाऊं, फिर मैं उड़ूंगा फिर ऊपर, इस पिंजरे में मैं उड़ तो सकता नहीं। तो दोनों गुलामी के और आजादी के दोनों के सुख है न्यारे न्यारे, समझ आ रही है। गुलामी का भी बहुत सुख है, टाइम पर रोटी आ जाएगी, टाइम पर सब आ जाएगा। आजादी का अपना सुख है, उसमें कष्ट भी है, तकलीफ भी है, लेकिन आजादी है ना। और आजादी तो सबसे बड़ी चीज है। घंटी बाजो देख किस तरह बाज जा आजादी, मतलब परिवार में रोज इसे बात का झगड़ा, बच्चों का भी, पति पत्नियों का भी, आपस में बहन भाइयों का भी। अगर मैं तो जाऊं, इसने जान दे, मैं नहीं जान देंगे,
यो न्यू करे मैंने ये नहीं, मैंने छूट क्यों नहीं। आजादी बहुत बड़ी चीज है, दिखती नहीं वो इसकी तरह की ये रही आजादी। अपने दिमाग की आजादी, इन सारी रूढ़ियों से, सारी झूठों से जो हम सीखते हैं, भीड़ की ताकत से, इन सबसे आजादी, और अपने खुद निर्णय लेने की आजादी, अपने बारे में खुद ही सोचना। सब चारों तरफ से ये बताएंगे कि मैं तेरा बहुत शुभ चिंतक हूं, होते भी हैं। हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारा चिंता कौन करता है, करेंगे वो, लेकिन क्योंकि उनका दायरा छोटा है, उनने तो सिर्फ इतना, मैंने अपने बच्चे पढ़ने हैं, इनको ब्याह ख्या का अपना ही लला दिया, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसे सोचते हैं। हर एक माँ बाप ऐसे सोचता है, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा कदे होया कि किसी बच्चों को किसी को तकलीफ ना हो? हर एक आदमी जो पैदा हुआ है अपनी तकलीफें तो उसको मिलेंगी, बजाय उसको कि भी उसको कोई तकलीफ ना हो, ये करने के बजाय माँ बाप को या अध्यापकों को इस चीज की जरूरत होती है कि तकलीफ तो आएंगी, लेकिन उन तकलीफों को हमारे बच्चे दूर कर सके, उनके अंदर ये शक्ति आ जाए। तकलीफ ही ना हो ऐसा नहीं हो सकता, कोई कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा। कष्ट तो आएंगे, लेकिन कष्टों को हमारे बच्चे अपने आप दूर कर लेंगे। ये शक्ति पैदा करने की बात सोचने की जरूरत है। अच्छा माहौल हो तो ये पैदा होती है, ना हो तो आपको पता लग गया कि भाई ये इस वजह से हमारे माहौल में नहीं है, ये बात माँ बाप हमारी सुरक्षा करते हैं, ये चाहते हैं कि इनको कोई दिक्कत ना हो, गिर ना जाए, फलाना ना हो जाए, ढमकाना ना, इसलिए ना वो साइकिल चलाने देंगे, ना पेड्डा पर चढ़ने देंगे, फिर चढ़ाएगा जो गिरेगा, कदे टांग ना टूट जाए, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन यदि वो चढ़ेगा ही नहीं तो वो टूटेगा कैसे? तो इसलिए ये बहुत एक आपका अच्छी वो है कि आप एक अच्छे स्कूल में, अच्छे माहौल में, अच्छे पुस्तकालय में बैठे हुए हो, जो सब बच्चों को सब जगह उपलब्ध नहीं होता। अपने आप को लकी समझो। और ये भी मैं बता दूं, यदि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो इन पे एहसान नहीं कर रहे, ये मान के चलो कि हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इन्होंने हमें ये सुविधा दी, जितना आप फायदा ले सकते हो इस बात का उतना लो, आपके ही काम आएगी। और इनको हमें यही खुशी होगी कि भाई देखो हमारे लगाए हुए पेड़ पौधे फूल कैसे खिल रहे हैं दुनिया में, जहां जा रहे हैं अपनी समस्याएं आप निपटा रहे हैं, किसी पर बोझ नहीं। इतनी ही खुशी होती है कि अगली ये टीचर्स को और सबको, तो आपने मेरी बातें सुनी, बातें बहुत है, सारा दिन लगे रहो, हमारे को टीचर्स को आदत होती है कहने की, ठीक है, लेकिन मतलब आपने अपने, महात्मा बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव, कि अपना दिया अपने गुरु खुद बन। अपने ही अनुभव से, अपने ही परिस्थितियों से क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करते चले। ये हमारे अंदर क्षमता पैदा हो जाएगी तो बढ़ गई बात। यही विद्या है, यही शिक्षा है, यही सब कुछ है, हमेशा काम आएगी। अकबर और बीरबल का किस्सा है। अकबर ने पूछा बीरबल से कि कौन सा हथियार सबसे बढ़िया है, हथियार होते हैं ना, उसने कहा जो मौके पे मिल जाए, जो मौके पे है ना वही सबसे अच्छा है। तो टेस्ट करवाओ, उनके किस्से ऐसे ही बड़े हुए हैं कहानियों से। तो भाई टेस्ट ऐसे ही छोड़ दिया, हाथी आ गया मतलब, और सामने कुछ नहीं था, बस एक डंडा सा पड़ा था, तो उसी को उठा के हाथी को भगा दिया या उससे बच गए। तो कहते देखो इस टाइम पे ये जो डंडा सा पड़ा ऐसे ही बेकार, यही हथियार है। तो उसका घर अंदर ही यहाँ पे भर गए, क्या करेंगे? तो आपके साथ हमेशा आपकी बुद्धि है, जो आपने कहीं आप घर छोड़ के जा सकते नहीं इसने कि मैं पर्स भूल गया, फोन भूल गया, कदे नहीं, ये आपके साथ ही चलेगी, ये हमेशा आपके साथ है। तो इसको ताकत दो, और ताकत देने के तरीके ये आपके आसपास हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई